स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेट ऑन ए टेबल ऑफ रफ सरफेस। नाउ इफ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड in the direction parallel to the surface of the table, the block slides through a distance of 50 meter in an interval of time 10 second. Coefficient of kinetic friction is। तो इसमें बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और वह एक रफ सरफेस पर रेस्ट पर है, रखा हुआ है और उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो वह 10 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, ये ब्लॉक रेस्ट पर है और इस पर हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 10 सेकेंड के बाद यह जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह 50 मीटर है। ये देखिए इनिशियल पोजीशन था इसका, ये रेस्ट पर था और यहां से जब फोर्स लगाया गया तो यह 30 मीटर 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस पर हम देखते हैं कि फोर्स कौन लग रहा है। तो अगर यह जब मूव कर रहा था तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू होगा mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। हम कोई भी बॉडी अगर सरफेस पर रखते हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। तो यह नॉर्मल फोर्स हो गया और डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया। यह हम सिचुएशन कंसीडर करें कि जब ये बॉडी मूव कर रही है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस केस में फिर जो बॉडी मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो लेफ्ट डायरेक्शन में वह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आफ्टर अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार जो नेट फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा, अगर जब बॉडी मूव कर रही है तो उस पर जो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए राइट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वह 30 न्यूटन है और लेफ्ट साइड में उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो हम एफ में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर देंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा और यह नेट फोर्स इक्वल होगा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। यानी जो जब बॉडी मूव कर रहा था तो उसमें जो भी एक्सेलरेशन था उसके और बॉडी का मास, वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा नेट फोर्स। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं कि बॉडी जब फोर्स लगाया गया और बॉडी मूव कर रहा था तो उसमें कितना एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए हमें जो डिस्टेंस है वो मालूम है, टाइम मालूम है और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पर था। तो हम इस इक्वेशन को s = u2 + ½ at² यूज करके एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर s 50 मीटर है और इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो ut पार्ट 0 हो जाएगा प्लस ½ a और टाइम 10 सेकेंड है तो यह 10² हो गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 50 = 50 a हो गया। तो इसे हम a निकालते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी जब बॉडी पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो इसमें जो एक्सेलरेशन था वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और अब हम जो नेट फोर्स का वैल्यू पुटअप करते हैं तो नेट फोर्स हो गया 30 न्यूटन, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स μn = ma हो जाएगा। और फर्दर इसको वैल्यू पुटअप करते हैं तो 30 माइनस जो म्यू और एन का वैल्यू यहाँ पर mg होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में एन फोर्स लग रहा है बॉडी पर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है। यानी एक दोनों जो फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। यानी नेट फोर्स 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके कारण बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, मोशन नहीं कर रही है। तो यानी
क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल होगा mg के। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू हो जाएगा mg, तो 30 माइनस म्यू mg इक्वल टू ma। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 माइनस म्यू, m का वैल्यू 10 है और सॉरी ये यहाँ पर 5 kg है, जो मास है बॉडी का वो 5 kg है। तो म्यू इंटू 5 इंटू 10, जी का वैल्यू 10, यह इक्वल हो जाएगा m इंटू 10। यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो बॉडी का 10 kg मास दिखा गया है वो गलत है, तो यहाँ हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 50 म्यू इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 5 इक्वल टू 25। तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 25/30 यानी 0.5 म्यू का वैल्यू हो जाएगा। और म्यू जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर होगा 0.5। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।